संस्कृत की इस कक्षा में हम लोग प्रयाग के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि अपने पिछले 2 अंक में हम लोगों ने पढ़ भी लिया है। प्रयाग प्राचीन काल में प्रयागराज के नाम से प्रसिद्ध था। बीच में अकबर ने इसका नाम बदल करके इलाहाबाद कर दिया, क्योंकि अकबर ने एक धर्म संप्रदाय चलाया था, दीन ए इलाही। इलाही अर्थात ईश्वर, अल्लाह उसके हिसाब से, और दीन का माने उर्दू में होता है धर्म। ईश्वर का जो धर्म था और ईश्वर का वास हमारे यहाँ माना गया, वो धर्म की नगरी इसलिए प्रयागराज को इलाहाबाद कर दिया था। ठीक है, आज के समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसको फिर से बदल करके प्रयागराज में ही परिवर्तित किया है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अत्र ब्रह्मणः प्रकृष्ट याग करना, यहाँ पर ब्रह्मा के प्रकृष्ट यानी विशेष यज्ञ करने के कारण इस स्थान का नाम प्रयाग हुआ। इसके बारे में हम लोगों ने यह भी पढ़ लिया पिछले अंक में अपने कि महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर जो थी वो आज तक झूसी के नाम से विख्यात है, और यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है प्रयाग से। उसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों में बनी हुई है। अब आज हम लोग पढ़ते हैं, देखिए आगे किताब को ध्यान से पढ़ते रहिए। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामा दिल्ल्याः सुदूरे पूर्वस्याम दिशि स्थितयोः कणा जौनपुर नामकयोः समृद्धयोः राज्ययोः निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृतं दृढे दुर्गम् अकारयत्। गंगा प्रवाहाच्च अस्य रक्षणाय विशालं बन्ध्यम् अप्यकारयत्। यो अद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमा इव स्थितो अस्ति। लाइन थोड़ी बड़ी है, 3 लाइन हो गया है, ध्यान से सुनिए। मुगल शासक नीतियों में जो बहुत निपुण था, जिसका नाम अकबर था, उसने दिल्ली से बहुत दूर पूर्व दिशा की ओर स्थित कड़ा जौनपुर नामक नगर, जो कि बड़ा समृद्ध राज्य था, उसकी देखभाल थोड़ा कठिन थी। क्योंकि आप जानते हो दिल्ली यहाँ, तो ये उत्तर प्रदेश है भारत के नक्शे में, और यहाँ पर प्रयागराज है। तो दिल्ली से पूर्व दिशा में, ठीक है, जो कड़ा जौनपुर पड़ता है, वहाँ का निरीक्षण बड़ा कठिन था। इसीलिए अपनी सेना की एक टुकड़ी को रखने के लिए अकबर ने प्रयाग में ही गंगा और यमुना की धाराओं के बीच में एक दुर्ग बनवाया। ये आप मानो प्रयाग है, इधर गंगा बह रही है, इधर से यमुना जा रही है, बीच में जो शहर बसा हुआ है वहाँ उसने एक किला बनवाया। ठीक है, ये अकबर का किला। अब इस किले को गंगा जो बह रही है, इसमें बाढ़ आती है, तो गंगा का पानी बढ़ेगा तो किला डूब जाएगा। इसलिए किले की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस नदी से बचाने के लिए अकबर ने एक मजबूत बांध बनवा दिया, जिससे बाढ़ का पानी नगर में ना आ सके। और यही बांध एक सीमा रेखा के समान है, जो प्रयाग नगर को गंगा नदी से अलग करता है। इतने चीजों को एक लाइन में ही इस संस्कृत काव्य में, संस्कृत गद्य में व्यक्त किया गया। ध्यान दीजिए। इतिहास प्रसिद्ध, इतिहास में प्रसिद्ध नीति निपुण, नीति में निपुण मुगल शासक, मुगल शासक अकबर नामा, जिसका नाम अकबर था। अकबर नामा एक किताब भी है अबुल फजल की, ठीक है, उन्होंने 2 किताबें लिखी थी, आईने अकबरी और अकबर नामा, लेकिन यहाँ अकबर नामा का मतलब अकबर नाम की, जिसका नाम अकबर था। दिल्ल्याः दिल्ली से, सुदूरे अर्थात बहुत दूर, पूर्वस्याम दिश स्थितयो, पूर्वस्याम अर्थात पूरब, दिशि स्थितयो दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामकयोः, कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धयोः राज्ययोः। देखिए, समृद्धयोः राज्ययोः अर्थात समृद्ध राज्यों, 2 राज्य हैं, कड़ा और एक जौनपुर। कड़ा जौनपुर नामक समृद्ध राज्यों के निरीक्षण, देखभाल को, निरीक्षण को दुष्करम विज्ञाय, दुष्कर अर्थात कठिन, विज्ञाय जान करके तयोर मध्य, उनके बीच में, इधर कड़ा नगर है, इधर जौनपुर है, तो उनके बीच में क्या है? प्रयाग। तयोर मध्य अर्थात उनके बीच में प्रयागे, प्रयाग में ही गंगा यमुनाभ्याम परिवृतम, गंगा यमुनाभ्याम
इधर से गंगा, इधर से यमुना बहेगी, ठीक है। ये नदी यमुना बहती हुई गई और इधर गंगा बहती हुई आ रही है। इनके बीच में गंगा यमुना से घिरा हुआ दृढ़म दुर्गम अकारयत, दृढ़म अर्थात मजबूत, दुर्गम दुर्ग यानी किला, अकारयत बनवाया था। फिर इस किले की सुरक्षा किससे करनी है? गंगा की धारा से। देखिए, गंगा प्रवाहाच अस्य, गंगा गंगा के प्रवाहाच प्रवाह से, अस्य इसकी अर्थात किले की रक्षा करने के लिए विशालम बंधम, विशालम अर्थात विशाल बड़ा, बंधम बांध, अपयकारयत भी बनवाया था, उसने एक बांध भी बनवाया था। यो अद्याप, यो अर्थात जो, जो माने वो बांध, अद्यापि आज भी गंगायाः, देखिए नगरस्य गंगायाश्च मध्य, नगरस्य अर्थात नगर के, गंगायाश्च और गंगा के मध्य बीच में सीमा इव, सीमा के समान एक बॉर्डर लाइन की तरह से स्थितो अस्ति, स्थित है, ठीक है। देखिए फिर से इस लाइन को एक बार दोहरा लेते हैं कि इतिहास प्रसिद्ध, इतिहास में प्रसिद्ध, नीति निपुण, नीतियों में निपुण, मुगल शासक, मुगल शासक अकबर नामा, अकबर ने, जिसका नाम अकबर था, उसने दिल्ल्या, दिल्ली से सुदूरे बहुत दूर स्थितयो, स्थित कड़ा जौनपुर नामकयो नगरयो, कड़ा जौनपुर नामकयो, कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धयो राज्ययो, समृद्ध यानी धनवान, जो धन से भरे पूरे थे, सुखी समृद्ध राज्य थे, उनके निरीक्षण को, देखभाल को, ठीक है, दुष्कर्म विज्ञा कठिन जान करके, तयोर मध्य, तयो मतलब उन दोनों के मध्य बीच में यानी कड़ा जौनपुर के बीच में, प्रयागे, प्रयाग में, दृढ़म दुर्गम, गंगा यमुना, देखिए गंगा यमुना भ्याम परिवृतम, गंगा यमुना भ्याम अर्थात गंगा और यमुना के बीच में, परिवृतम अर्थात बीच में घिरे हुए, गंगा यमुना से घिरा हुआ, दृढ़म दुर्गम अकारयत, एक मजबूत किला बनवाया था। और गंगा प्रवाहाच अस्य, गंगा के प्रवाहाच, प्रवाह से, अस्य इसकी अर्थात किले की रक्षा करने के लिए विशालम बंधम, विशाल बांध का अपयकारयत निर्माण भी कराया था। यो जो अद्यापि आज भी नगरस्य गंगायाः च मध्य, गंगा और नगर के बीच में सीमा युग एक बॉर्डर लाइन की तरह, सीमा रेखा के समान स्थितो अस्ति, स्थित है। आगे देखिए, अयम एव, अयम माने यह या इसने, पुल्लिंग के लिए अयम शब्द का प्रयोग होता है। अयम माने इसने, और कौन? अकबर ने, इसने अर्थात अकबर ने क्या किया था? स्वकीय धर्मे, अपने धर्म, स्वकीय से यानी अपने, देखिए अयम एव इसने ही, प्रयागस्य नाम, प्रयाग का नाम, स्वकीय से अपने, इलाही धर्मानुसारेण, इलाही धर्म के अनुसार, इलाहाबाद इत्यकरोत्, इलाहाबाद कर दिया था, ठीक है। यानी अयम एव इसने ही, प्रयागस्य नाम, प्रयाग का नाम, स्वकीय से अपने, इलाही धर्मानुसारेण, इलाही धर्म के अनुसार, मैंने बताया ना जो दीन ए इलाही, जो उसने संप्रदाय चलाया था, दीन ए इलाही धर्म, उसी के अनुसार प्रयागस्य नाम, प्रयाग का नाम, इलाहाबाद इत्यकरोत्, इलाहाबाद कर दिया था। इदम दुर्गम, अब देखिए नपुंसकलिंग के लिए इदम शब्द आ गया, अयम इदम तमाम शब्द हैं। अयम इदम दुर्गम, यह दुर्ग, यह किला, अतीव विशालम, बहुत विशाल है। इदम दुर्गम अतीव विशालम, यह दुर्ग बहुत विशाल, बहुत बड़ा है। सुदृढ़म, सुदृढ़, बहुत मजबूत है। सुरक्षा दृष्टया च, और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्णम अस्ति, बहुत महत्वपूर्ण भी है। यम दुर्गम, यह दुर्ग, अतीव विशालम, बहुत बड़ा, सुदृढ़म, बहुत मजबूत, सुरक्षा दृष्टया और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अस्ति, बहुत महत्वपूर्ण भी है। ध्यान दीजिए, आगे कहा गया है कि भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलन से, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का, इदम नगरम, यह नगर, प्रधान केंद्रम आसीत, मुख्य केंद्र था। जब सन 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तब से लेकर 1947 ईस्वी में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब तक देश में जितनी भी गतिविधियां होती थी, कहीं न कहीं उनमें प्रयाग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी।
अधिकांशतः केवल 2 नगरों से हुए, या तो प्रयाग से या फिर काशी से। आप देखिए भारत हरिश्चंद्र जी या जयशंकर प्रसाद जी में ये सब काशी से जैसे आए, जैसे ही बहुत से विद्वान जैसे आपके महावीर द्विवेदी जी जैसे साहित्यकार प्रयाग की ही देन है। तो ध्यान दीजिए, कहते हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इदम नगरम, यह नगर प्रधान केंद्रम, मुख्य संस्था आसीत था, यह नगर प्रधान केंद्र था। आगे श्री मोतीलाल नेहरू जी, महामना मदन मोहन मालवीय जी, आजाद उपनाम चंद्रशेखर और आजाद उपनाम वाले चंद्रशेखर। देखिए चंद्रशेखर का बचपन से यह नाम नहीं था, बचपन से तो वो चंद्रशेखर तिवारी थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, जब उनसे वही जब 15 भेद मारने का आदेश जज ने दिया था, आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है, हाई स्कूल की संस्कृत में आप पढ़ करके आए, उसमें आजाद का पाठ था, देशभक्त चंद्रशेखर। उनसे जब उसने पूछा कि जज जो पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है, तो कहते हैं आजाद, तभी से वो आजाद कहे जाने लगे। ठीक है, तो कहते हैं आजाद उपनाम चंद्रशेखर, आजाद उपनाम वाले चंद्रशेखर जी, अन्य और भी स्वतंत्रता संग्राम सैनिका, स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक। देखिए अस्याम एव इसके भी, इसके अर्थात प्रयाग की, अस्याम एव इसके भी पावन भूमो, पवित्र भूमि पर उसित्वा हमने शुरुआत में भी आपको बताया था, उसित्वा का अर्थ रह करके, यहीं पर निवास करके बहुत से स्वतंत्रता सैनिकों ने अस्याम एव पावन भूमो उसित्वा, इसकी ही पावन भूमि पर रहकर आंदोलन का संचालन किया था। ध्यान दीजिए, राष्ट्र के नेता पंडित जवाहरलाल जी का यह क्रीड़ा स्थली, क्रीड़ा भूमि और कर्म भूमि भी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म प्रयाग में ही हुआ था, वहीं उनका बचपन बीता था, अर्थात वही क्रीड़ा भूमि इसीलिए कहा गया, वहीं खेल कूद कर वो बड़े हुए। कर्म भूमि भी वही है, उनकी आनंद भवन वही है जहाँ उनका कार्यालय हुआ करता था। ठीक है, ध्यान दीजिए कि भारतस्य, फिर से एक बार दोहरा देते हैं इसको, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इदम नगरम, यह नगर प्रधान केंद्र था। ठीक है, श्री मोतीलाल नेहरू जी, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनाम चंद्रशेखर, महामना मालवीय जी और आजाद उपनाम वाले चंद्रशेखर जी, अन्य और भी स्वतंत्रता संग्राम सैनिका, वो वचन है बहुत से स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, अस्याम एव इसके ही पावन भूमि, पवित्र भूमि पर उसित्वा रह करके आंदोलन का संचालन करते थे। यानी कि मोतीलाल नेहरू, महामना मालवीय जी, चंद्रशेखर आजाद आदि बहुत से स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों ने इसी प्रयागराज की पवित्र भूमि पर रह करके स्वतंत्रता आंदोलन का संचालन किया था। राष्ट्र नेता जवाहरलाल नेहरू, देखिए पंडित जवाहरलाल, यानी कि आप पूरा नाम लिखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली, क्रीड़ा भूमि है, क्रीड़ा का खेल का स्थान भी रह चुका है और कर्म भूमि भी है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ तक आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें छोटा सा एक पैराग्राफ और एक श्लोक मात्र रह जाता है, जिसको अगले दिन, तो आप लोग ये वीडियो लिख लीजिएगा, अगले दिन आपको हम पढ़ा कर ये पाठ समाप्त कर देंगे।